एक सीधी सरल बात, भगवान मेरे हैं। ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो बड़ा असर पड़ता है प्रभु पर। अनेक जन्मों से बिछुड़ा हुआ और 84 लाख योनियां भुगतता हुआ, दुख पाता हुआ जीव अगर कह दे, हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु आप मेरे हो, तो प्रभु को बड़ा संतोष होगा। बड़े ही राजी होंगे भगवान, मानो भगवान की खोई हुई चीज भगवान को मिल गई। बड़ा उपकार होगा भगवान पर, भगवान के घाटे की पूर्ति कर दोगे आप। जीव विमुख हो गया, ये भगवान के घाटा पड़ गया। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सहिं, तबहि डाली करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। क्योंकि पाप तो भगवान से विमुख होने से ही हुए हैं, सब पापों की जड़ तो वहां से चली है। भगवान के सम्मुख होते ही वे बेचारे पाप टिक नहीं सकेंगे। इस वास्ते हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ऐसे भगवान के साथ अपनापन है, यह बहुत सार चीज है। क्रियाओं के द्वारा आप भगवान को नहीं पकड़ सकते, जितना प्रेम के द्वारा, अपनेपन के द्वारा पकड़ सकते हो। बड़े अच्छे से अच्छे काम करो, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ आदि करो, वेदाध्ययन करो, सबकी सब लाभ की बात है। परंतु अपनापन किया जाए यह बहुत लाभ की और विचित्र बात है। एक करोड़पति के यहाँ एक नौकर रहता है जो 20,000 रुपये पाता है, और करोड़पति का लड़का है, उसे 100 रुपये महीना भी कोई देता नहीं, क्योंकि वह अयोग्य है। परंतु पिता मर जाता है तो 20,000 रुपये पाने वाला नौकर मालिक नहीं बन सकता, पर अयोग्य लड़का मालिक बन जाता है। वह योग्य तो नहीं है, पर उसका हक लगता है। इस प्रकार योग्यता से वह अधिकार नहीं मिलता जो अपनेपन से मिलता है। प्रभु के हम हैं यह बनाया हुआ अपनापन नहीं है। सेठ का अपनी तरफ से कोई बेटा बन जाए और कोई उसे पूछे कि तुम कहते हो या सेठ कहता है, सेठ क्या कहे, मैं कहता हूं, तो उसे कोई मानेगा नहीं। सेठ यदि कह दे कि यह हमारा बेटा है, कोई काम पड़ जाए तो सेठ के नाम पर लाखों रुपए मिल जाएंगे। सेठ का कहना जितना दामी है उतना हमारा कहना दामी नहीं है। भगवान तो मात्र जीव को अपना कहते हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। अब केवल आपकी सम्मति होने की जरूरत है, सम्मुख होने की आवश्यकता है कि मैं भगवान का हूं। जय श्री हरि।